number 59, statement 1. The length of the tangent drawn from a point at a distance 13 cm from the center of a circle of radius 5 cm is 10 cm. यहाँ पे ध्यान से लैंग्वेज को समझिएगा। यहाँ पे बोला है कि जो टेंजेंट का लेंथ है वो एक पॉइंट से ड्रा किया गया है, और इसके बाद जो लिखा है एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये इस पॉइंट के बारे में लिखा है कि पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है और सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब बोला कि उस टेंजेंट का जो लेंथ आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। जैसे देखिए ये सर्कल है और मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, और यहाँ पे एक पॉइंट बाहर में कहीं पे है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है। अब बोला मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, अब बोला था कि ये पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ओ पी का ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया गया था। अब बोला कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बोला कि इसका जो टेंजेंट का लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी जो पी ए का लेंथ आएगा वो आना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप निकाल के देखिए कि इसका लेंथ 10 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो यहाँ चलिए ट्रायंगल पी ओ ए में, इन ट्रायंगल पी ओ ए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 बरा ए के पास में और ए के सामने ओ पी है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओ पी का वैल्यू है 13 और 13 का स्क्वायर 169, और पी ए तो आपको निकालना ही है, तो पी ए की जगह पी ए रहेगा। और ए ओ, तो ए ओ का वैल्यू है 5 और 5 का स्क्वायर 25 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा पी ए का स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करिए तो आ जाएगा 144। तो यहाँ से पी ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 144, और इसका जब आप रूट निकालेगा तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जो टेंजेंट का लेंथ आएगा वो 10 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है क्या, ये तो 12 आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ 10 नहीं आएगा, और जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सेकंड का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, आप उसको चेक भी करेगा तो वो स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में हो रहा है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो जैसे देखिए ये एक सर्कल है और इसमें एक टेंजेंट ड्रा करिए, ये मान लेते हैं एक टेंजेंट है ए बी, और ये सर्कल को जहाँ पे टच करेगा वही पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा रेडियस। तो इसमें बोला था कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दैट मीन्स पी पॉइंट पे। तो आपको पता है ना कि ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ये टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे 90 बनाता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू ही है। क्वेश्चन नंबर 60, स्टेटमेंट 1, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये तो बिल्कुल सही। अभी आप देखे थे ये चीज़, जैसे मान लीजिए ए बी ये टेंजेंट है और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये ओ पी हो जाएगा रेडियस। तो ये टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पर ही ये परपेंडिकुलर बनता है ना, ये पी पॉइंट पे ही, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट सेकेंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। करा है कि सर्कल में यदि हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लीजिए और यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रा किए हैं और एक टेंजेंट ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा हुआ है, क्या ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे दोनों टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है, पी ए और पी बी आपस में इक्वल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 1 भी और सेकंड भी। अब आपको देखना है कि क्या सेकंड का यूज 1 में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सेकंड में था कि दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, देखिए ये स्टेटमेंट यूज हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए तो इसमें तो बोला था कि टेंजेंट होता है जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, इसमें कहाँ यूज हुआ है कि टेंजेंट जो है वो इक्वल है, इसमें तो इस टाइप का कुछ यूज हुआ नहीं है। तो जब यूज नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, स्टेटमेंट 1, इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ।
कह रहा है कि पी ए और पी बी टेंजेंट है, वो कहाँ से ड्रा हुआ है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा हुआ है एक सर्कल पे, और सर्कल का सेंटर ओ है। यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट पी ए और एक टेंजेंट पी बी ड्रा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, ए पी बी ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, तो बोल रहा है देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100, ए ओ बी ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा बोल रहा है इसका वैल्यू 100 आएगा। तो यहाँ से निकाल के देखिए क्या आता है। आपको पता है कि दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है और सेंटर पे जो दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बनता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल ओ प्लस एंगल पी ये दोनों एंगल का सम होता है 180। यहाँ पे देखिए एंगल पी का वैल्यू दे रखा है 80, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 180। 80 को इधर ला के माइनस करिए तो यहाँ पे एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 100, यानी एंगल ओ का वैल्यू 100 आएगा, यानी सेंटर पे जो एंगल बना वो 100। यहाँ पे बोला भी था कि क्या 100 आएगा, तो 100 ही आ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट सेकेंड, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पहले इसको देख लीजिए, यहाँ से इज के पहले करा है कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है, उसके बीच दो एंगल बनता है, उसके बारे में बोल रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इसमें एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए P, और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया, एक ये और एक ये, यहाँ पे A मान लीजिए और ये B, तो एक टेंजेंट हो गया PA और एक टेंजेंट PB, और इसके बीच में जो एंगल बना उसके बारे में बोल रहा है, तो इस एंगल के बारे में बोल रहा। अब इसके बाद पढ़िए, करा इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। करा कि ये एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है किस एंगल के साथ, तो यहाँ पे देखिए बोला है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ए है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब सेंटर के साथ हम ज्वाइन करते हैं, देखिए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर ओ है, इसके साथ ज्वाइन करिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी को सेंटर के साथ ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट बना ना, एक ओ ए बना और एक ओ बी बना। तो यही बोला कि ये दोनों लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाता है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, मतलब ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री ही बनाता है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 हो जाए तो उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री। जैसे एक है 120 डिग्री और एक है 60 डिग्री, तो क्या इसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलिएगा क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट जो सेंटर के पास में है इसके बीच जो एंगल बनता है, ये भी दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और यहाँ भी दो एंगल का सम है 180, तो ये भी हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल ये दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला था कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो गया और स्टेटमेंट 1 भी ट्रू था। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, मतलब ये दोनों जो एंगल मिलकर बना रहा है 180 डिग्री, तो इसका यूज कहीं पे हुआ है स्टेटमेंट 1 में, तो चेक करिए इसमें। यहाँ पे आप देखे थे एंगल ओ का वैल्यू निकालना था, तो एंगल ओ का वैल्यू कैसे निकाले थे, यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू 180 लेकर ही नहीं निकाले थे। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो जब यहाँ पे हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, स्टेटमेंट 1, if PA and PB are tangent drawn from an external point P to a circle with center O। कह रहा है कि PA और PB दो टेंजेंट ड्रा किया गया एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्कल पे, और सर्कल का सेंटर O है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, और बोला एक्सटर्नल पॉइंट P से, तो ये पॉइंट P हो जाएगा, और इस पे दो सर्कल ये दो टेंजेंट ड्रा किया, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB, इस तरीके से। इसके बाद देखिए कह रहा है कि देन द क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AOBP, तो यहाँ पे AOBP इसको ज्वाइन करना होगा ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AOBP, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे देखिए आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे बताइए एंगल O का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये वाला ना, एंगल P, ये दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है, और आपको पता है कि ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल P का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे तो आ गया। अब इस साइड देखिए क्या ये दोनों एंगल का भी सम 180 आ रहा है, तो यहाँ देखिए रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 90, इधर भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी बन जाएगा 90, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिएगा तो एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ भी दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री।
मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल का भी सम 180, इधर ये दोनों अपोजिट एंगल का भी सम 180, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, जैसे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहा जाता है जब उस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे लाई करता है, जैसे इस तरीके का जो फिगर बनाए हैं। यहाँ पे आप देखिए चारों ये जो चारों वर्टेक्स है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें तो चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, फिर ये साइक्लिक कैसे हो गया? तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू है कि चारों लाई करना चाहिए सर्कल पे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये भी कहता है कि इसका अपोजिट एंगल का सम आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखे थे ना कि इस क्वाड्रिलेटरल में भले ही चारों पॉइंट सर्कल पे लाई ना कर रहा हो, लेकिन अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री तो आ रहा है। तो ये तो जो प्रॉपर्टी इसका होता है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वजह से ये साइक्लिक हो गया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये तो पॉइंट चारों सर्कल पे नहीं है तो फिर ये साइक्लिक क्यों हो गया। इसलिए वो हुआ क्योंकि ये इसके प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड देखिए, करा द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंगल बिटवीन, यहाँ पे होगा टू टेंजेंट TW2, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज, पहले इज के पहले वाले स्टेटमेंट को देख लीजिए। करा कि दो टेंजेंट ड्रा किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे। तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं P है, तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो एक टेंजेंट PA हो गया और एक टेंजेंट PB हो गया। और बोला था कि जो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना, तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच में यही वाला एंगल बनेगा ना, तो इस एंगल के बारे में बोला था कि इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। करा कि ये जो एंगल है ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है किस एंगल के साथ? तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है, तो वो दोनों लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनता है उसके साथ ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक A है और एक B है, जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक A पॉइंट पे टच करा, एक B पॉइंट पे, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करिए सेंटर से, यहाँ पे बोला था ना ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, तो यहाँ पे ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दो लाइन सेगमेंट दिखा, एक OA और एक OB। तो बोला कि ये दोनों लाइन सेगमेंट ये वाला एंगल बनाएगा, यही एंगल बनाएगा ना। तो बोला कि ये वाला एंगल है जो दोनों लाइन सेगमेंट मिलकर जो एंगल बनाता है उसके साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। डेट मीन्स कहने का मतलब एंगल P प्लस एंगल O ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही है। और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 हो जाए, जैसे 120 और 60, ये दोनों एंगल को क्या बोलेगा? सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना 180 डिग्री। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एंगल P और एंगल O ये दोनों एंगल का भी सम होता है 180 डिग्री। तो आप एंगल P और एंगल O इसको भी बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ये जो टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो सेंटर पर वाले एंगल के साथ मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो ये भी ट्रू हो गया। अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, तो क्या सेकेंड का यूज 1 में हुआ है? तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में था कि ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो चेक करिए स्टेटमेंट 1 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में भी आप देखे थे कि यहाँ पे ये दोनों साइक्लिक का प्रॉपर्टीज में क्या था, यहाँ पे ये दोनों मिलकर 180 बना रहा था, यानी इसका तो यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। और जब हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 63, स्टेटमेंट 1, इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। करा कि PA और PB टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा किया गया है एक सर्कल में और जिसका सेंटर O है। यहाँ पे फिगर में देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB ड्रा किया गया है। और इस प्रकार ड्रा किया गया है कि एंगल APB इक्वल टू है 40 डिग्री। APB ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। करा इफ C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, करा C है जो सर्कल पे एक पॉइंट, यहाँ पे देखिए सर्कल पे एक पॉइंट है ना C यहाँ पे, तो रहा कि देन एंगल ACB इक्वल टू 70 डिग्री। ACB इस एंगल का मेजरमेंट हो रहा है कि इस एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो 70 डिग्री आएगा, आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा और यहाँ पे सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा AOB। तो आपको पता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये है 40, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140, तभी ना दोनों का सम 180 आएगा।
अब यहाँ से देखिए आर्क ए बी को देखिएगा, ये ए बी आर्क को, तो ए बी आर्क से सेंटर पे एंगल बढ़ रहा और ए बी आर्क से ही सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बढ़ रहा। तो अगर सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बने और सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बने तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता वो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाता है। तो यहाँ देखिए सेंटर पे बढ़ा 140, तो सरकमफ्रेंस पे इसका हाफ, तो 140 का हाफ कितना होगा, 70 होगा ना, मतलब ये एंगल आएगा 70 डिग्री। यानी यहाँ पे जो बोला था ये बिल्कुल ट्रू बोला है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पी टू अ सर्कल आर इक्वल। करा कि एक सर्कल में पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, अब पी पॉइंट आप कहीं पे भी बाहर में ले लीजिए और इससे आप टेंजेंट ड्रा करिए, एक करिएगा ऐसे और एक ये होगा, मान लेते यहाँ पे ए है ये बी है, तो आप पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए हैं, एक पी ए और एक पी बी, तो कह रहा है कि क्या ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा आपस में इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, दोनों टेंजेंट जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो गया और 1 भी ट्रू है। अब आपको देखना है कि क्या सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल था। तो देखिए कि स्टेटमेंट 1 में भी दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल वाला यूज कहीं पे हुआ है। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1, यहाँ पे एंगल निकालने के लिए कहीं पे भी ये दोनों टेंजेंट का यूज हुआ है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है जिस वजह से ये एंगल निकला हो, कहीं पे भी नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे दोनों टेंजेंट इक्वल है तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, बट ये दोनों टेंजेंट का यूज कहीं पे भी एंगल निकालने में हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो ये 40 था जिस वजह से दोनों का सम 180 होता है, तो ये 140 आ गया, और सेम आर्क के वजह से ये वाला 70 आ गया था। तो ये स्टेटमेंट का कहाँ यूज हुआ, ये वाला कि दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड का यूज 1 में नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी।